एक तो स्पिरिचुअलिटी है कि आपके अंदर एक भगवान के लिए फील है, आप स्पिरिचुअल हो, और दूसरा एक ट्रेडिशन है कि जिसमें कि आपको ऐसे ही पूजा करना है, ऐसे ही करना है, मंगल को ये करना है, शुक्र को वो करना है, भगवान के सामने ऐसे नहीं जाना है वैसे। इन दोनों में क्या लगता है कि दोनों चीज़ें मतलब बहुत बार जैसे हमारे जैसे जो लोग हैं बहुत बार फॉलो नहीं कर पाते ट्रेडिशन को। हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, रिचुअल्स हैं जो मैं फॉलो नहीं कर पाता, बट क्या उससे कोई भक्ति में व्यवधान है? देखिए, एक चीज सीधी बात है कि भक्ति जो है वो किसी एक्शन का नाम नहीं है, Right. क्रिया का नाम नहीं है। Right. भक्ति तो केवल इमोशन का नाम है। बिल्कुल सही, मैं भी ये मानता हूँ। हाँ, डिवोशन इज इमोशन। डिवोशन में भी तो इमोशन शब्द छिपा हुआ है ना। बिल्कुल बिल्कुल तो सही। वो तो अंदर की बात है, जी। संबंध क्या है। जी। पर एक चीज ये समझिए कि कोई भी इमोशन को एक्सप्रेस करने का तरीका है कि नहीं। इन दिनों वैलेंटाइन डे चल रहा है, तो दुनिया भर में दो प्रेमी आपस में गिफ्ट देते हैं, स्पेसिफिकली रोज देते हैं। हम लोग के सामने भी, ठाकुर जी के सामने भी रोजेस रखे हैं। राइट। मेन चीज तो अंदर की इमोशन की है, भाव है। भावनाएं। पर फिर भी रोजेस का एक मीनिंग होता है कि नहीं होता है। आज मैं भी खुद स्कूल कॉलेजेस में पढ़ा हूँ, इसलिए ये बात तो जानता हूँ कि किसी को रेड दीजिए तो उसका मतलब कुछ और है, वाइट दीजिए तो उसका मतलब कुछ और है, येलो दीजिए तो उसका मतलब कुछ और। हो सकता है कि मैं फील करता हूँ रेड पर मैं दे रहा हूँ वाइट, तो इट्स नॉट प्रॉपरली एक्सप्रेस्ड देन। और काला दे दिया तो झंझट ही हो गया। तो यही दोनों का सिंक है आपस का, रिचुअलिज्म और भावना, मतलब क्रिया और भावना, ये दोनों का सिंक बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा अगर भक्ति नहीं है तो आपकी क्रिया बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसमें भूल हो गई तो देवता का आपके साथ कोई संबंध तो है नहीं। फिर तो वो ये देखेगा, जैसे एक चीज ये समझिए, आप किसी होटल में गए और आपने कोई खाना ऑर्डर किया और उसमें हल्की सी भी मिस्टेक है तो आपका कोई इमोशन नहीं है, यू आर पेइंग फॉर दैट एंड यू नीड एवरीथिंग टू बी परफेक्ट। और वहीं अगर आपके घर में कोई आपका शेफ है जो कि पिछले 30 साल से आपके लिए खाना बना रहा है और आप उसके साथ सदा होते हो, और अगर बाई चांस आज उसकी सर्विंग में थोड़ी भूल भी हो गई तो आप उसको आसानी से फॉरगिव कर सकते हो, बिकॉज देयर इज एन एक्सपीरियंस, देयर इज अ सर्विस ही हैज डन, बहुत राइट टाइम पे आपके साथ खड़ा रहा है। आज हो गया होगा किसी आलस में भूल, यही डिफरेंस है। अगर भगवान के चरणों में डेडिकेशन नहीं है, भक्ति नहीं है, तब तो जो क्रिया है उसको और ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि वहां तो लेन देन वाला हिसाब है, तूने मेरे लिए अच्छा किया, मैंने तेरे लिए अच्छा किया। पर अगर भक्ति है कई बार मन में तो थोड़ी मोटी कमी भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। एक चीज ये बताइए, हम जब फ्लाइट में बैठते हैं तो कितने नियम लगाए जाते हैं? काफी नियम है। कहते हैं बेल्ट लगाइए। आप जब टेक ऑफ कर रहा है, इवन इफ योर ब्लैडर इज ब्लास्टिंग, यू कांट गो टू द वॉशरूम नो मैटर व्हाट। आप सीट को रिक्लाइन नहीं कर सकते। किसी ने आज तक क्वेश्चन नहीं किया, आज तक फ्लाइट में किसी ने जानने की भी कोशिश नहीं करी। आपने भी कई बार किया होगा, पीछे जाने ही नहीं देंगे। तो मैंने एक बार किया था तो मजे की बात तो ये है कि वो एयर होस्टेस भी जवाब नहीं देती, जस्ट इज आवर नॉर्म सर। तो फिर मैंने उसको बताया कि इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि अगर इमरजेंसी हो और पीछे वाले आदमी को तुरंत निकलना हो और अगर सीट रिक्लाइंड होगी तो स्पेस कम होगा, इसीलिए पीछे करने से मना किया जाता है। आपने एक एक चीज के पीछे का एक साइंस है जो कि एक्सपीरियंस के साथ रेगुलेट किया गया है। पहले समय में तो आप कॉकपिट में भी जा सकते थे, मैं भी गया हूँ बचपन में, पर जब कई सारे एक्सीडेंट्स हुए, पायलट्स के हाईजैकिंग हुई, तो इतना मजबूत कर दिया कि अंदर कोई घुस भी नहीं सकता। तो विद दीज आर नॉर्म्स, दीज आर आई वुड से नियम जिसको हम बोलते हैं, यही रिस्ट्रिक्शंस हैं जो वहाँ पर अप्लाई किए जाते हैं फॉर द सेफ्टी ऑफ द पैसेंजर, इवन इफ यू डोंट फील कि इट इज रिक्वायर्ड। और आज तक तो मुझे ये भी नहीं समझ में आया कि फोन क्यों स्विच ऑफ किया जाता है, क्योंकि चारों तरफ गायब हो जाएगा। नेटवर्क तो ऐसे ही गायब हो जाता है। नहीं, नीचे जब तक टेक ऑफ भी करते हैं तभी कहते हैं स्विच ऑफ कर दीजिए। एयरप्लेन मोड तक आ गए मेरे आपके फोन में, तो वहां तो सब कुछ रेडियो ट्रांजैक्शन चल रहा है, सब चल रहा है। वो कॉकपिट में बैठा पायलट तो उसी ट्रांसमिशन से अपने एयरबेस से बात कर रहा है, बल्कि खुद एयर होस्टेस, एक बार मैंने देखा टेक ऑफ के समय एयर होस्टेस खुद ही अपना फोन चला रही थी। फिर भी नियम बना दिया, तो कोई ना कोई एक इंसिडेंस होगा, दैट आई स्टिल डोंट नो। कोई आपका व्यूअर होगा तो कमेंट में लिख के बताए, मैं भी पढ़ के देखूंगा क्या नियम होता है। पर मुझे ऐसा ही लगता है। तो ऐसे ही हमारे धर्म में इन नियमों को बनाया गया है साधना की सुरक्षा के लिए। भक्ति तो इमोशन ही है, पर भक्ति की प्रस्तुति जो है उसके लिए इन
क्रियाओं को इन अलग अलग व्यवस्थाओं को बनाया गया जिससे हम अपनी उस भक्ति को भगवान के सामने प्रस्तुत कर सकें। बट लगता नहीं कि ऐसे रिचुअल्स, जैसे कि अब किसी एरिया में जाओ तो शायद मंगलवार मान रहे हैं कि इस दिन भगवान ये है, किसी एरिया में थर्सडे को मान लेते हैं, तो अकॉर्डिंग टू जैसे ज्योग्राफी चेंज होती है रिचुअल्स भी चेंज हो जाते हैं। हाँ, आप वृंदावन में हो, आज आप बॉम्बे हो रहे हैं, यहाँ रिचुअल्स चेंज है, तो लगता नहीं कि अब ये क्या नया शुरू हो गया भाई? जैसे मैं आया नहीं देखो, ये तो लैंग्वेज चेंज हो रही है, पहनावा चेंज हो रहा है, यही तो डाइवर्सिटी सनातन धर्म की ब्यूटी है। किसी ने मुझसे पूछा कि भाई हमारे यहाँ एक ग्रंथ है, एक किताब है, तो कोई ऐसा पूछे तो उसको कहना चाहिए कि तुम्हारे पास एक किताब है, मेरे पास पूरी लाइब्रेरी है। मैं जो चाहूँ उसमें देख सकता हूँ, उस तक पहुँच सकता हूँ। कुछ भी न देखना चाहूँ तो ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होई, कबीर ने कहा। तो इसीलिए ये प्रेशर नहीं है, ये कभी प्रेशर नहीं है। अगर आप उसके मर्म को जानते हैं तो ये तो ब्यूटी है। देखिए कितने वैरायटीज प्रोडक्ट में हमारे पास आते हैं, एक ही तो बिस्कुट है। आज आप स्टॉल पर जाइए तो खुद कंफ्यूज हो जाएं, पर हम उस चीज को देख के कंफ्यूज नहीं होते जब 50 प्रकार की वैरायटी ऑफ चिप्स, वैरायटी ऑफ बिस्किट्स, वैरायटीज ऑफ पानी और तो और छोड़िए जो कि जीवन का साथी, उसको देखकर हम डिस्ट्रैक्शन फील नहीं करते। राइट। उसको देखकर हमारे मन में कोई पीड़ा नहीं होती। तो ये जो वैरायटी है ये लोकेशन के हिसाब से तैयार की गई है, सिंक्ड की गई है, क्योंकि पहुंचना तो वो अंदर की एक बात तक है ना। आप नेचर के साथ सिंक करके अगर आगे चलेंगे तो इसमें कोई जीवन में व्यवधान नहीं हो सकता। हाँ, एक बात आप नहीं हो गई कि कोई व्रत, जैसे खास व्रत या पूजा मैं मंगलवार की करता हूँ, कोई सोमवार, या थोड़ा एक चीज खिचड़ी बन, ऐसा होता है खिचड़ी बन गई है। ऐसा होता है कि ज्योतिषीय व्यवस्था में हम इन चीजों को उपाय के लिए करते हैं। तो थोड़ा ज्योतिष, वास्तु, कर्म कांड, ज्ञान, भक्ति, ये सब थोड़ी आज के समय खिचड़ी सी हो गई है, इसलिए हम लोगों को कंफ्यूजन होता है। अगर आप उसकी ठीक सी चीज को आप समझेंगे तो फिर ऐसी खिचड़ी, जैसे आप अगर फर्स्ट क्लास में हो तो केवल साइंस का सब्जेक्ट होता है, 6th-7th में जाने के बाद फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री और जियोग्राफी 3 सब्जेक्ट हो जाते हैं, पर मूल तो वो साइंस का बेसिस उसी रूप में। आगे और जाइए तो उसकी और डिटेलिंग होने लग जाती है, फिर तो मेटाफिजिक्स तक आदमी बात करने लगता है। तो ऐसे ऊपरी मोटे मोटे तर्ज पर तो धर्म वही है, जैसे साइंस है। अब आप अंदर और डिटेल में जाएंगे तो फिर उसमें आपको और पेटल्स मिलेंगे और डीप पेटल्स मिलेंगे, ऐसे करके धर्म प्रोग्रेस करता है। तो ज्योतिषीय व्यवस्थाओं की वजह से मंगलवार, सोमवार ये सब चीज़ें आई हैं, पर मेरा ऐसा मानना है कि आपका जो इष्ट है आप उसको पूरा का पूरा 7 दिन मानिए, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर गणेश जी मंगलवार को हैं तो बुधवार को भी हैं, शिव जी सोमवार को हैं तो रविवार को भी हैं। 7 दिन आपके इष्ट की निष्ठा परिपक्व होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ ये ब्यूटी है, भाई हम अगर 50 लोग को मानते हैं तो मानते हैं, हाँ, इसमें कोई समस्या की बात नहीं। ये हमारे यहाँ की पद्धति है, हमारे एक ही मित्र से काम होता है, पर अगर हम 50 मित्र बनाते हैं तो कोई समस्या नहीं। ऐसे अलग अलग लेवल के ऊपर कॉन्शियसनेस की वृद्धि के साथ आदमी इसमें मैच्योर होता जाता है। शुरू में सबको पूछता है, फिर सब में पूछता है। जब शुरुआत होती है तो सबको पूछता है, फिर सब, और वो जब ऊंचाई तक पहुंच जाता है तो सब में पूजने लगता है। फिर तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, फिर तो सब वही हो जाता है। आपका एक वीडियो काफी वायरल हुआ था जिसमें आप वो मंगलवार पे बात कर रहे थे कि मैंने वो देखा था कि भाई ये क्या है कि आप मंगल को नॉनवेज नहीं खाते और बाकी दिन क्या है। हाँ, भागवत का एक श्लोक है, धर्मम भजस्व सततम, मतलब धर्म का संबंध फॉरएवर से है। एक आदमी मुझसे बोला, मैंने कहा बोले मैं मंदिर में झूठ बोलूंगा, तो बोले चल पार्किंग में चलते हैं। फिर वहां बोल लिया, भाई झूठ बोलने वाला है वो मंदिर और पार्किंग से कोई मतलब नहीं, उसको सब जगह ही सच बोलना चाहिए। इन लोकेशन से, टाइमिंग से, डेज से धर्म का निर्णय नहीं होता। अकेले में भी जो धार्मिक है वो धार्मिक है। क्या बात, 12 महीना 24 घंटा 7 दिन। इसका मतलब समझना, मैं सोमवार को जी व्रत रखता हूँ। कई लोगों से मैंने पूछा नवरात्रि का व्रत कैसे रखते हो, तो प्रकाश जी बोले दशहरा का मेन्यू बनाने में।
दशहरा पार्टी में किस सच। किस को इनवाइट करना है, क्या बना, 9 दिन तक यही करते रहे कि क्या मेन्यू बनाना है, क्या वेन्यू करना है, फिर दशहरा पार्टी में सब रावण बन जाते हैं। ये अच्छी खैर लगा। सबकी अपनी अपनी मौज है। जी जी। पर बस मैं तो, आप ये बोला क्लासरूम्स की बात है, अच्छी बात है, स्कूल में तो आ गए हो, ये अच्छी बात है। किसी भी बहाने से हो सकता है कि अभी फर्स्ट क्लास में हो, सेकंड में हो, थर्ड, अगर ट्रेन में हो तो जर्नी का कंफर्ट अलग बात है। अगर लटक के भी गा रहे हो तो भी आप बम्बई से पुणे जा सकते हो। राइट ट्रेन में तो हो ना, प्रश्न इतना सा है। धर्म तो आया है ना जीवन में। राइट राइट। अब उसमें आप कोई कोई होता है फर्स्ट क्लास में, तो वैसे भी कोई कोई जा सकता है। मेरी वही बात दोबारा से मैं कहूँगा कि फिर तो सबका पूजन शुरू हो जाता है, फिर तो सब में ईश्वरत्व का अनुभव होने लगता है, फिर तो इष्ट एक ही हो जाता है, फिर तो वो एक ही सब में दिखने लग जाता है। एक लाइन भी है ना गाने में कि बॉलीवुड में गाना आया था कि सफ़र खूबसूरत है मंजिल से, सब जर्नी की खूबसूरती अलग है। बिल्कुल सही किया। मंजिल तो खैर अलग ही चीज़ है, मंजिल तो धर्म में मंजिल का उद्देश्य भी बड़ा नहीं है, मार्ग ही बड़ा। मार्ग ही पड़ा, बिल्कुल। मूलतः ऐसे देखा जाए तो दुनिया के सब धर्म एक ही तरफ जा रहे हैं। मैं एक सच्ची बताता हूँ, धर्म का मतलब भगवान को पाना नहीं है। ये सनातन धर्म का मतलब ये नहीं है, क्योंकि यही धर्म कह रहा है कि दुनिया में कोई ऐसा साधन नहीं है जो भगवान को दे सकता है। ये ताकत भगवान ने अपने पास रखी है। मैं किससे मिलूंगा ये मैं डिसाइड करूंगा। नायम आत्मा न कठोपनिषद के शब्द हैं। दुनिया में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, मंत्र नहीं है, रास्ता नहीं है, जप नहीं है, मंदिर, जो कोई ऐसा साधन नहीं है जो आपको भगवान को दे। और श्री कृष्ण कह रहे हैं सर्व धर्मान परित्यज्य, सब छोड़ के आ जा मेरे पास। तो इसको बड़े गहराई से समझना होगा। हमारे धर्म का उद्देश्य भगवान को पाना नहीं है, हमारे धर्म का उद्देश्य है ऊंचे रास्ते का चुनाव करना। रास्ता आपका अगर ऊंचा है तो भगवान तो हमारे यहाँ सदा आपके साथ है, आपके अंदर है, सामने ही बैठा है। किसी ग्रंथ में एक लाइन नहीं लिखी जो कहे कि ईश्वर दुर्लभ है। हमारे यहाँ 2 चीज दुर्लभ कही गई हैं। रामचरितमानस की चौपाई और भागवत का श्लोक एक सी बात कहता है, दुनिया में सबसे दुर्लभ पता है क्या प्रकाश जी? ये मनुष्य शरीर। दुर्लभो मानुषो देहो। और दुनिया में फिर दूसरी सबसे दुर्लभ चीज पता है क्या है? किसी संत का संग, किसी सज्जन का मिल जाना, किसी राइट मैन का मिल जाना। क्या बात। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की चौपाई में लिखा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। और दूसरी चीज लिखी है, सुतदारा और संपदा तो पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। एक राइट मैन का मिलना और एक अच्छी ह्यूमन लाइफ मिलना, ये दोनों चीजें दुर्लभ हैं। भगवान तो अभी आंखें आ गई, प्रहलाद ने कहा खम्भे में भगवान है, और नरसिंह खम्भा फाड़ के प्रकट हो गए।